नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दूसरे वनडे के लिए टॉस हो चुका है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता है। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ईशांत शर्मा को शामिल किया गया है भुवनेश्वर कुमार की जगह टीम में। तो बाकी वापसी हुई है, ईशांत को शामिल किया गया है और यही उम्मीद की जा रही थी। हालांकि भुवनेश्वर को बाहर कर दिया गया है, लेकिन एक बदलाव और जो हमारे एक्सपर्ट्स चाहते थे वो बदलाव यहां पर नहीं हुआ है। तो आज का मैच जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले यानी कि पहले वनडे में 309 का शानदार बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भी हमारी टीम हार गई थी और दोष गेंदबाजों को दिया गया था। आज पिच और ज्यादा तेज है और ज्यादा उछाल है, अनइवन बाउंस है यहाँ इस पिच पर, तो तेज गेंदबाजों को मदद करेगी पिच। लेकिन बल्लेबाजी में हम कोई दोष नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एक बड़ा स्कोर 309 का खड़ा किया था, जबकि 250 और 270 की उम्मीद की जा रही थी। तो ईशांत शर्मा यहां पर हैं इस वक्त। हमारे साथ सौरव गांगुली, चेतन चौहान और विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो सभी हमारे साथ हैं। हम आप दोनों से चर्चा शुरू करें इससे पहले हम ये बताएं आपको कि किस तरह के आंकड़े ब्रिस्बेन के हैं, टीम हमारी कैसी। और विक्रांत, क्या आप भी चेतन जी की तरह उम्मीद कर रहे थे कि हमारे दोनों स्पिनर्स में एक को ड्रॉप करके एक ऑलराउंडर ऋषि धवन के रूप में ले लिया जाता तो और मजबूती हमारी टीम को आज होती? बिल्कुल सही कहा आपने सईद। मुझे लगता है कि पूरे जो फैंस हैं ये उम्मीद कर रहे थे कि दो स्पिनर्स शायद ना खिलाए जाएं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज की 11 क्या है। एक बदलाव है, लेकिन अगर आप 11 की बात करें तो फिर बल्लेबाजी में तो वैसे भी कोई बदलाव की उम्मीद थी नहीं। बल्लेबाजों ने पिछले मैच में रन भी बनाए थे। हालांकि सौरभ भी इस बात को मानेंगे, चेतन जी भी माने थे, जिस तरह की कंडीशंस थी शायद 309 330 भी हो सकते थे। लेकिन कई बार होता है कि दौरे का पहला मैच आप मेंटली अपने आप को रीसेट नहीं कर पाते कि कितने रन चाहिए। बल्लेबाज वही हैं, मनीष पांडे भी टीम में है, लेकिन रविंद्र जडेजा और अश्विन दोनों को खिलाया गया है। ये अभी भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। ईशांत शर्मा टीम में आए हैं, उमेश यादव है, बरिंदर सरन है। भारत ने यहां पर 2 मुकाबले जीते हैं और इनमें से एक बड़ा मुकाबला था सीबी सीरीज 2008 का वो दूसरा फाइनल, जिसे जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र जो सीरीज जीती है वो जीती है। दादा, ऋषि धवन, आपने कहा था कल कि ऋषि धवन को खिलाना चाहिए। ऋषि धवन आज भी नहीं खेल रहे। दो स्पिनर्स, ये डिफेंसिव रणनीति नहीं, ये डिफेंसिव रणनीति नहीं। मैं समझता हूं कि धोनी सोचते हैं कि उनके स्पिनर्स ज़्यादा भारी पड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के ऊपर। मैं 2 स्पिनर की इस कॉम्बिनेशन से उतना असहमत नहीं हूं। सिर्फ ब्रिस्बेन में मैं समझता हूं कि और एक तेज़ गेंदबाज खिलाना भारत के लिए ज़रूरी था। पता नहीं विकेट कैसा है, क्योंकि इतना दूर से हमें पता नहीं चलता। धोनी ने टॉस जीता है तो थोड़ा सा वो बैलेंस तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पर्थ और ब्रिस्बेन में शायद भारत और एक तेज बॉलर खिला सकता था। इसके बाद मेलबर्न जाएंगे, सिडनी जाएंगे और शायद एडिलेड जाएंगे। वहां पे 2 स्पिनर बिल्कुल सही रणनीति है। लेकिन ब्रिस्बेन पे शायद 4 तेज गेंदबाज खिलाना जरूरी था। तो 4 गेंदबाजों का यहां जिक्र, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से सौरव गांगुली कह रहे हैं। चेतन जी, क्या आपको भी, जैसे विक्रांत ने भी कहा, कमी ऋषि धवन की यहां खलेगी? शामिल कर लेते तो शायद थोड़ा सा फायदा हमें और हो जाता, क्योंकि पिच जो है हमारी वो और ज्यादा तेज है पिछले वनडे के मुकाबले। ब्रिस्बेन ज्यादा तेज है, उछाल है, यहां अनएक्सपेक्टेड उछाल और टर्न आपको मिल सकता है। देखिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, कप्तान के ऊपर बहुत कुछ होता है। उसका विश्वास किस में है और किस में नहीं है, क्योंकि आखिरकार उसी को कप्तानी करनी है, उसी को टीम हैंडल करनी है। तो इसीलिए उनको शायद 2 स्पिनर में विश्वास था। हो सकता है उनको लगता है कि पहले मैच में ऑफ कलर रहे, और लेकिन उन्होंने दोनों ने अच्छा किया है। फिर आ जाता है ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज़ विकेट है इस समय। पर्थ पहले होती थी, लेकिन अब ब्रिस्बेन हो गई है। तो जो दादा कर रहे हैं, मैं भी ये उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि एक फास्ट बॉलर हम लोग और खिला सकते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिक चॉइस मोहम्मद शामी होते, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड होकर वापस चले गए, तो इसीलिए ऋषि धवन को हम खिला सकते थे। क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि हम बैलेंस भी कर लेते। बैटिंग में वो क्योंकि ऑलराउंडर माने जाते हैं और रन बनाते हैं हमेशा, तो बैटिंग भी पूरी कर लेते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कप्तान के ऊपर निर्भर करता है बहुत कुछ का। उसका
विश्वास है। हो सकता है उनका विश्वास ऋषि धवन में थोड़ा सा कम है, उतना नहीं है, और इसीलिए कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड हमारे दो स्पिनर हैं उनके ऊपर ही उन्होंने जो है पूरी तरीके से दाव लगाया है। जी नहीं, लेकिन चेतन जी, आपने हमारे स्पोर्ट्स जो एडिटर जवाब दिया, विक्रांत उसी में गुप्ता एक बहुत हमारे बड़ा साथ सवाल हैं, खड़ा कर दादा भी दिया। हमारे आपने साथ हैं। कहा कि विक्रांत, हम सीधे आपके पास आ जाते हैं, और एक बहुत बड़ा खतरा क्या इस आप दौरे पर वो स्मिथ को वहां मानते पर हैं? ऑलराउंडर नहीं है सीमिंग। पिछले दौरे में मुझे याद है उन्होंने कहा था मेरे पास ऑलराउंडर नहीं है सीमिंग, उससे पिछले दौरे में भी कहा था। तो ऐसा क्यों होता है कि कप्तान जो ऑलराउंडर चाहता है वो उसे नहीं मिलता, या फिर जो चयन करता ऑलराउंडर देते हैं उसे कप्तान कबूल नहीं करते? एक बड़ा सईद जो भारत के आप कह सकते हैं कि रास्ते में एक रोड़ा होगा, वो स्टीव स्मिथ है। और स्टीव स्मिथ की अगर आप रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बात करें, वनडे क्रिकेट में उनका 100 का एवरेज है, 100 का एवरेज है उनका भारत के खिलाफ। और अगर टेस्ट मैचों में बात करें वो भी तकरीबन 100 है। दादा, स्टीव स्मिथ की विकेट, और स्टीव स्मिथ का विकेट जल्दी चाहिए भारत को। बिल्कुल, स्टीव स्मिथ का विकेट जल्दी चाहिए भारत को, और शायद कहीं ना कहीं उनके लिए एक फेलियर ड्यू है भारत के लिए, और शायद आज का मैच भी हो सकता है। सिर्फ स्टीव स्मिथ नहीं विक्रांत, अगर जॉर्ज बेली का अभी अगर आप आंकड़े उठा के देख ले भारत के सामने, शायद उन्होंने भी 3-4 शतक लगा चुके हैं भारत के सामने वनडे क्रिकेट में। जब 2 साल पहले भारत में आया था, जब बड़े बड़े स्कोर बन रहे थे 350, 360, जयपुर, नागपुर, इन जगहों में उन्होंने बड़े बड़े 100 बनाए। उन्होंने पर्थ में भी बड़ा 100 बनाया जिससे कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो स्टीव स्मिथ तो है ही, और उसके साथ मैं समझता हूँ जॉर्ज बेली भी एक भारत के लिए कांटा है। आज कई तब्दीली की है ऑस्ट्रेलिया ने, शॉन मार्श को लेके आए डेविड वार्नर की जगह, जो मैं समझता हूँ एक अच्छा सिलेक्शन है, क्योंकि बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। मुझे तो एक समय लगा था कि उस्मान ख्वाजा खेलेगा इस मैच में, क्योंकि उनका भी फॉर्म पिछले 1 साल से बहुत बेहतरीन है, बहुत शतक लगा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम में बैटिंग का जो बैलेंस है वो है। जो वीकनेस मुझे लगता है कि उनकी तेज़ गेंदबाजी, पहली बार किसी ऑस्ट्रेलियन अटैक में देखा हूं जहां पे कोई भी गेंदबाज 140 की औसत से गेंदबाजी नहीं करते हैं। हेजलवुड आज नहीं खेल रहे हैं, हेजलवुड को छोड़ के शायद बाकी 3 जो नए गेंदबाज हैं उनमें से कोई भी 140 पे गेंदबाजी नहीं करता है। तो ये एक कमजोरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट बैटिंग तो उनका बहुत तगड़ा है। बैटिंग तगड़ा है, लेकिन कमजोरी गेंदबाज दोनों टीमों के लिए है। अब यहां पर सवाल यह हो रहा है सईद भाई कि जिसकी ज्यादा कमजोर है गेंदबाजी वो टीम हार रही है, लेकिन भारत तैयार कितना है? बड़ा सवाल यह है, हम और आप ये जानना चाहते हैं सुबह सुबह कि भारत तैयार कितना है, क्योंकि आज भारत के लिए माने ना माने ये आखिरी मौका है इस सीरीज में इंपैक्ट करने का। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.